शिक्षा का बड़ा महत्व है साथियों। और वक्त पर वाकई में हम, जब हमें शिक्षा की ज़रूरत है, जब हमें पढ़ाई की ज़रूरत है, यकीनन हम भाग रहे होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा लोग पछताते बहुत हैं साथियों। इसलिए मेरा आपसे कहना है, ये ज़िंदगी कब की बिखर गई होती, ये ज़िंदगी कब की बिखर गई होती, मेरे दिल की तमन्नाएं मेरे दिल में ही रह गई होती। वो तो शुक्र है साथियों कि किताबों की चंद लाइनें हैं मेरे पास, किताबों की चंद लाइनें हैं मेरे साथ, वरना ज़िंदगी की तमाम एहसासें बस छोटे मोटे अल्फाजों में सिमट गई होती। जी हाँ साथियों, आपके अल्फाज, आपके एहसास, आपके ज़िंदगी की तमाम वो यादें, एहसास चंद अल्फाजों में सिमट ना जाएं, आपकी ज़िंदगी बाद में रुसवाइयों से भरी ना हो। इसलिए आज वक्त है, आज वो घड़ी है आपके पास, आज वो वक्त है आपके पास कि आज ही आप जो करना चाहें वो कर लें, अन्यथा बाद में। वाकई में आपने देखा होगा सबको पछताते हुए। फिलहाल हमारे स्टूडेंट साथी इनमें से नहीं है, उन्हें पूरी ऊर्जा के साथ, लगन के साथ वो लगे हुए हैं, उन्हें पता है वक्त का महत्व क्या है। और जिसने वक्त का महत्व ही नहीं जाना, जिसने वक्त पर वक्त का कार्य नहीं माना, ना बाबा ना, वो ज़िंदगी में कभी कुछ आगे नहीं कर सकता, ये बात मान के चलें। आइए आपकी एक बहुत ही प्यारे से कंटेंट में आपका स्वागत करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। जी हाँ साथियों, आज का एपिसोड आपके लिए हाजिर है। आज का एपिसोड नंबर 6, वाक्य शुद्धि पार्ट 6। फिलहाल मैं इसमें और क्या कहूँगा कि मैंने कितने पार्टों में से प्रोवाइड कराया है, इसका मतलब है कि मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का हमारा प्रयास रहा है साथियों। फिलहाल आज की कहानी अब हमारी जुबानी, और फिलहाल ये मान के चलें आज हमारे स्टूडेंट साथी पूरे मनोवेग से हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये मान के चलें वाक्य शुद्धि पार्ट 6 में हम कुछ अलग ना होते हुए ये जरूर देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण नियमावली पर, कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर हमारा फोकस होगा, हमारा दृष्टिकोण होगा। आइए शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले लिंग संबंधी अशुद्धियों पर आज के कंटेंट में, लिंग संबंधी अशुद्धियां। जी हाँ साथियों, मैं आपको बार बार ये बताना चाहूँगा कि एपिसोड अगर आप क्रम से देख पा रहे हैं तो आपको तुरंत ये बात पता चल जाएगी कि हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वाकई में इस बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अशुद्धियाँ क्या है, और आपको भी ये बात पकड़ने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी कि हम वाक्य को गलत लिख रहे होते, गलत उच्चारित कर रहे होते, गलत पढ़ रहे होते हैं। अतः जब हम किसी बड़े एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ हमसे इन अशुद्धियों पर चर्चा की जाती है, और इस चर्चा का माध्यम होता है हमारा प्रश्न पत्र, और हमारा उसका जवाब देना होता, हमें एक आंसर की मिलती है, हमें उस पर गोला लगाना होता। हमें पता है कि हम उस दायित्व का बेहतर निर्वहन करके जब आते हैं तो हमारी जवाब लगती है, हम सक्सेस होते हैं, हमारा लक्ष्य हमें मिल जाता है। फिलहाल इतना सा ही काम है, लेकिन इतने से ही काम में आपको बहुत ज़्यादा काम करना होता है साथी। देखना, वो अशुद्धियाँ जो कभी अशुद्ध नहीं थी, हमें कभी अशुद्ध बताया भी नहीं गया था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वाकई में ऐसा होता है। नहीं तो हम जैसा उच्चारित करते थे वैसा लिखते थे, जैसा उच्चारण हमारा होता था वैसा ही हम लिखते थे। लेकिन फिलहाल देखना, लिंग संबंधी अशुद्धियों में हमारा एग्जामिनर हमसे कैसे मुखातिब होगा। पहले तो मैं आपको एक प्रश्न का प्रारूप देता हूं, देखना जरा। जैसे मैं कहूंगा रीमा एक महान लड़की है, रीमा एक महान लड़की है। देखिए ये चीज बड़ी स्पेशल है, आप दूर दूर तक इसमें कमियां ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि अगर आपने अपने कंटेंट को बहुत ही बेहतर ढंग से नहीं लिया है तो आप यही सोचेंगे भाई राम महान हो सकता है, सीता महान हो सकती हैं, भाई राम महान हो सकते हैं तो सीता महान हो सकती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारा दृष्टिकोण सही दिशा की तरफ भगेगा, फिलहाल हम गलत होंगे। यही चीज़ मैं आपसे बताना चाहता था कि अशुद्धियाँ बहुत ही बारीक मसलों के साथ हमसे मुखातिब होती हैं, और उसमें बहुत ही बारीक सा मामला होता है जिसे हमें पकड़ना होता है। देखना जरा, ये वाक्य इसलिए गलत है साथियों, ये वाक्य इसलिए गलत माना जाएगा और वाक्य शुद्धि में इसलिए शामिल होगा कि रीमा एक कन्या है, एक लड़की का नाम है, अतः रीमा महान नहीं हो सकती है साथियों, रीमा एक महती लिखना पड़ेगा। ये स्पेशल बात होगी आपके साथ, रीमा एक महती लड़की है। अब ये वाक्य सही होगा, भले ही ये वाक्य उच्चारण करने की दृष्टिकोण से हमें थोड़ा सा अटपटा लगता हो साथियों, लेकिन वाकई में यही वाक्य सही माना जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें कुछ शब्दावलियों की वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जानना होगा। क्या आपका प्लेलिस्ट इस बात से भरा नहीं गया है?
मैंने आपसे कहा है कि मैं एकदम क्रमबद्ध तरीके से हूँ। ऐसी कोई भी टॉपिक जो मेरे मुख से उच्चारित होगी, जिसकी यहाँ ज़रूरत होगी, वो आपके कहीं ना कहीं आपके YouTube प्लेलिस्ट में पहले से प्रोवाइड कराई जा चुकी है। हिंदी का व्याकरण पूरी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से अगर आपको देखना है तो हमारी YouTube प्लेलिस्ट में जाइए और क्रम से पहले एपिसोड से देखते चले आइए। साथियों, दावा है, आपसे वादा है, पूरा विश्वास आपको दिलाते हैं, अगर मिस आउट हुआ तो चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको हर चीज़ें मिलेंगी। पूरे विश्वास के साथ आप एक नोटबुक तैयार करें, बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई का आकलन करें। देखना जरा, मैंने ये कहा है कि रीमा एक महती लड़की है, तो मैंने इस पर पहले ही बात कर लिया है कि महान का स्त्रीलिंग महती होता है। आज भले ही हमारे सामने हैं, देखिए महान का महती होता है। जैसे हमने बात किया था, तुलसीदास एक कवि हैं, तुलसीदास कवि हैं, कोई बात नहीं, तुलसीदास कवि हैं, ये सही है। लेकिन मीरा कवि नहीं है, मीरा कवित्री कही जाएंगी, कवित्री हैं, ये बात याद रखिएगा साथियों। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम कुछ बातों को याद करके आए हैं पहले से। जैसे कवि का क्या होता है, कवित्री होता है साथियों, ये पुल्लिंग शब्द है और ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो जाहिर सी बात है, वाक्य जब बनाए जाएंगे तो हमारे दृष्टिकोण भी इसी तरीके से साझा किए जाएंगे। पुल्लिंग के लिए ये और स्त्रीलिंग के लिए कुछ इस तरीके से प्रयोग हमारा रहेगा। कवि का और वीर का देखना, वीर का क्या होता है, वीरांगना, वीर का वीरांगना। आपने यूपी लेखपाल का एग्जाम दिया होगा तो वहाँ आपको एक प्रश्न मिला रहा होगा बारांगना, और आपने बारांगना देखते ही वीरांगना समझ लिया। ये आपका गलत दृष्टिकोण है साथियों। एग्जामिनर छोटी छोटी बातों को बहुत ही शिद्दत से पूछता है। बारांगना का मतलब होता है वेश्या, बारांगना का मतलब होता है वेश्या। याद रखिएगा, ये शब्द शुद्ध है, इसे कहीं ऐसा मत मान लेना कि वीरांगना न लिख करके उसने वारांगना लिखा है अतः यह अशुद्ध है। तो वर्तनी शोधन में भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, तो ध्यान देना, वारांगना भी शुद्ध शब्द है और वीरांगना भी शुद्ध शब्द है, बस वीरांगना का अलग अर्थ है और जबकि वारांगना का अर्थ वेश्या से है। समझ गए हमारी बातों को साथियों? तर्क के साथ शामिल रहिए हमारे साथ। जैसे अगर हम बात करें कि वह एक विद्वान लड़का है, लेकिन जब हम कहेंगे तो विद्वान का किसी लड़की के लिए प्रयोग होगा तो हम कहेंगे सर वह एक विदुषी लड़की है या वो एक विदुषी महिला है। देखिएगा, विद्वान का विदुषी हो गया। इसी तरीके से महान का भी मैंने लिखा ही है साथियों, महान का क्या होता है, महती होता है। जैसे ये कई बार पूछा गया साधु का, साधु का क्या होता है साथियों, साध्वी स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। जैसे विधुर का स्त्रीलिंग विधवा होता है। तो इन तमाम बातों पर आपका फोकस होना चाहिए। इन तमाम शब्दावलियों को आप याद करके रखें, क्योंकि इनसे संबंधित वाक्य शोधन में प्रश्न आते हैं, इनसे संबंधित पुल्लिंग स्त्रीलिंग के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों पर हमारा विशेष फोकस होना चाहिए। हम अपने दायित्व का बेहतर निर्वहन हमें करना चाहिए साथियों। ऐसा नहीं है कि हम किसी उलझन में पड़े रहें और हमारी वो उलझने कोई और सुलझाए, ऐसी उम्मीद लगाए बैठे, ऐसा कोई है नहीं। ध्यान देना, ये सारी बातें मिथक हैं कि आप ये सोच के बैठो कि मेरी उलझन कोई और सुलझाएगा। नहीं, ये उलझन तुमने खुद बनाई है, ये उलझन आपकी है, इसे सुलझाना भी आपको ही होगा। देखना जरा, तो इस तमाम प्रकार के प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं साथियों। तो लिंग संबंधी अन्य तमाम प्रकार के प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं साथियों। अब देखना, कारक संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं, इन पर हमारा दृष्टिकोण आपके साथ बनेगा साथियों। कारक संबंधी अशुद्धियों पर देखना, किसी किसी वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धियां हमको मिलती हैं और हम उस पर विशेष फोकस नहीं कर पाते हैं, अतः हम गलत मान लिए जाते हैं। देखना जरा, कारक संबंधी अशुद्धियों पर अगर हम बात करें, एक वाक्य से इसकी भी शुरुआत करें। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, दिया गया वाक्य सही माना जाएगा। लेकिन वो कहेंगे कि चिड़िया पेड़ में बैठी है। अब आप सोचना, चिड़िया पेड़ में थोड़ा बैठेगी, इसका मतलब दिया गया वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। यहाँ केवल अंतर किस बात का रहा है साथियों? अंतर केवल इस बात का रहा है कि यहाँ पर जो कारक चिन्ह आए हैं उनका आपने उचित प्रयोग नहीं किया है। यदि आप किसी चीज को स्पर्श कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि हम पर हैं साथियों। स्पर्श करेंगे तो पर लगेगा, यानी स्पर्श करेंगे तो पर,
परंतु ऊपर की तरफ अगर हो और स्पर्श ना कर रहा हो, लहजे बता रहे हैं, बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ हो, जैसे मेरे सर के ऊपर पंखा है, मेरे सर के ऊपर पंखा है, मेरे सर के ऊपर आसमान है, तो के ऊपर लगा लीजिएगा साथियों, क्योंकि अब उसने आपके सर को स्पर्श नहीं किया है कि पंखा आपके सर को स्पर्श करता है क्या, ऐसा तो नहीं होता होगा ना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मेरे हाथ पर पेन है, मेरे हाथ के ऊपर पेन है। साथियों समझ गए ना आप, पर हो गया के ऊपर हो गया, पर हो गया के ऊपर हो गया, सिंपल सी बात है कि स्पर्श करोगे तो पर, स्पर्श नहीं करोगे तो के ऊपर। इन तमाम बातों पर हमारा जिक्र होगा। कुछ व्यवहारिक प्रश्न आपके सामने आपका एग्जामिनर मुखातिब हो सकता है, व्यवहारिक प्रश्नों के साथ आपसे जुड़ाव बना सकता है। जैसे पिताजी घर पर हैं, हमारे फोन आते हैं, कहाँ है भैया, घर पर है, अच्छा ठीक है। पापा कहाँ हैं, घर पर हैं। मम्मी कहाँ हैं, घर पर हैं। अरे यार मेरे घर पर कब आओगे, अरे पागल हो, घर पर कोई आता है क्या, हम घर पर आपके क्या क्या सोच रहे हो बताओ, हम थोड़ो जेसीबी लाए हैं कि घर पर ही लाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता, हम प्लेन से थोड़ो आ रहे हैं कि घर पर आएंगे। मैं तो घर में आऊँगा, मैं तो कहाँ आऊँगा, घर में आऊँगा। अतः पिताजी घर में हैं, पिताजी घर पर नहीं है। ध्यान देना, ये वाक्य सही होगा साथियों, पिताजी घर में हैं, पिताजी घर में हैं, ये लीजिए, ये वाक्य सही है। परंतु अगर आप ऐसा बोलोगे कि पिताजी घर पर हैं, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये गलत है। अब आप ये मत सोच लेना सर जी छत पर बैठे, अरे वो अलग बात है, तो छत पर बोलो ना, पिताजी छत पर बैठे हैं, पिताजी छत पर हैं, मैं मान लूंगा ना। लेकिन आप घर कह रहे हो तो पिताजी घर में है। जो थोड़े से चंचल स्टूडेंट साथी होते हैं वो थोड़ा सा इस पर जरूर अपना दृष्टिकोण बना रहे होंगे, इसलिए मैंने पहले साझा कर दिया इस बात को, पॉइंट मैंने आपको पहले बता दी। आप ये कह दो कि सर घर में ना हो के छत पे बैठे हैं तब, अरे छत पर बोल रहे हो ना बाबा, छत पर बोल रहे हो तो छत पर लिखो। छत पर मैं मानूंगा लेकिन घर पर नहीं मानूंगा। घर में होता है आदमी, घर पर नहीं होता है, छत पर हो सकता है, कोई बात नहीं। यहाँ तक की बातें आप समझ गए। तो ऐसे कारक संबंधी शुद्धियाँ आपसे पूछी जाएंगी। एक स्टार बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा साथियों, ये मज़ेदार होगा, देखना जरा। लिखा जाएगा बालकों ये कामा लगा, यहाँ मत बैठो, बालकों यहाँ मत बैठो। अब ये वाक्य हमें बहुत आकर्षित करेगा। एक वाक्य और लिखूंगा फिर आपको समझ में आएगी बातें। जैसे एक वाक्य इसके साथ लगे हाथ लिखें, लिख दें कि बालकों यहां मत बैठो। अब दोनों वाक्य को आप करीब से देखिए, दोनों वाक्य को आप करीब से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कहीं कुछ अंतर नहीं है। केवल एक अंतर आपके सामने होगा कि यहाँ एक बिंदी लगी है और यहाँ नहीं लगी है, एक बारीक सा मसला है। अब हमारी दिमाग में ये तमाम प्रकार की भावनाएं आएंगी, किसे हम गलत किसे सही माने। अगर नियम पता होगा तो काम चलेगा, अगर नियम नहीं पता है तो अब यहाँ आप गलत करेंगे। देखना, बालकों यहाँ मत बैठो, बालकों यहाँ मत बैठो। अब जब दोनों वाक्यों का उच्चारण हम करेंगे तो क्योंकि हम खुद को बहुत जानकार समझ बैठते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं हमसे बड़ा तो कोई जानकार है ही नहीं, और हम ये सोचते हैं कि जिसका उच्चारण बेहतर होगा वही सही होगा। और इस दृष्टिकोण का, इस नियम का पालन करते हुए लोग, अपने नियम का पालन करते हुए लोग 90% इस वाक्य को सही मार बैठेंगे। ये बिल्कुल बात सही कि बालकों यहाँ मत बैठो, ये वाक्य ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लग रहा है, बालकों यहाँ मत बैठो ये वाक्य थोड़ा सा कम सही लग रहा है। अतः इस तरीके से हमारे जो उच्चारण के दृष्टिकोण से हमारे व्यवहार बदलेंगे, हमारा दृष्टिकोण बदलेगा और इस तरीके से हम इस वाक्य को सही कर रहे होंगे, जबकि आप पूरी तरीके से गलत है साथियों। ध्यान देना, अब मैं आपको यहाँ बहुत ही प्यारा सा नियम बताने वाला हूँ। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो स्टार वाली बात हम करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका मनोबल हम बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बहुत कुछ इस दिल में भरी हुई, इस मस्तिष्क में भरी हुई तमाम ऐसी चीज़ें आप तक ऐसे हूबहू पहुँचा जाएंगे साथियों। आप बस लेते रहिए, हम देने के लिए आए हैं। देखना जरा, यहाँ होगा क्या, मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही प्यारी सी बात है, बहुत प्यारी बात आपके सामने शेयर करूँगा। अकारांत, अकारांत और उकारांत, अकारांत और उकारांत होने पर बहुवचन जब बनाया जाएगा तो ओ लगेगा। इकारांत और ईकारांत होने पर बहुवचन जब बनाया जाता है
तो यूँ लगाया जाता है। ध्यान देना, ये चीज़ स्पेशल है आपके लिए। अब आपके कुछ हमारे साथी ये सोच रहे होंगे कि अकारांत उकारांत क्या है। फिर से मैंने आपसे कहा है ना कि कोई ऐसी बात नहीं होगी जो पीछे हम बताए नहीं होंगे। इसका मतलब हम बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। हम अकारांत उकारांत पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। बहुत पहले हम प्रत्यय की बात करते समय ही इस पर हमारा फोकस रहा है और एक बहुत ही प्यारी सी बातें, बहुत प्यारे से नियम हम बता चुके हैं। देखना, लेकिन फिलहाल यहाँ मैं आपको एक बहुत ही प्यारे से शब्द में बता दूँ। जैसे अगर लिखा गया है राज, राज लिखा गया है, यहाँ देखिए आ पर इसकी समाप्ति हो रही है। किसी भी शब्द का समापन जिस अक्षर से होता है उस अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी है, यानी अंतिम वर्ण पर कौन सी मात्रा है, संबंधित मात्रा ही उस अकारांत उकारांत या जो भी रांत है उसका निर्माण करेगी साथियों। जैसे इसका अंत हो रहा है आ पे, इसीलिए हम इसे कहेंगे आकारांत अकारांत। अगर हम कह दें राजा तो इसका अंत हो रहा बड़ा आ पे, इसका मतलब हम इसे आकारांत कहेंगे, कोई बात नहीं। अगर हम इसे कह दें राजू तो हम इसे उकारांत कहेंगे साथियों, उकारांत कहेंगे। और अगर हम यही बात कह दें राजी तो हम इसे ईकारांत कहेंगे साथियों। हमारी बात आप तक पहुंच गई। किसी भी शब्द के अंत से हम उसके इकारांत उकारांत जैसे शब्दों को पहचानते हैं। यहाँ तक की बातें कन्फर्म हो गई। तो फिलहाल इन बातों को जान चुके, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि अकारांत उकारांत जैसे शब्दों का बहुवचन बनाओगे आप ना, तो आपको ये लगाना पड़ेगा ऊ। और अगर ऐसा नहीं करोगे, इकारांत ईकारांत जैसे शब्दों का अगर आप बहुवचन बनाओगे तो आपको यूँ लगाना पड़ेगा। जैसे कहने का तात्पर्य हुआ, अगर आपसे कहें कि बालक का बहुवचन बनाइए तो आप कहेंगे सर बालकों होगा, कोई बात नहीं। देखिए हुआ ना, क्योंकि यहाँ अकारांत है। अगर हम कहें लड़की का बहुवचन बनाइए तो ये ईकारांत है, अतः हम इसे लड़कियों करेंगे साथियों। देखिए इसमें यों लगा है और इसमें ओ लगा है। अब आपको ये बात क्लियर कर दिया है ने कि ये क्यों ऐसा होता है। किसी भी व्यक्ति को बताना हो, अपने आप को समझाना हो, अपने मस्तिष्क को समझाना हो, अपने दोस्त साथी को बताना हो, तो लीजिए आपके पास इस तमाम प्रकार का जो ये इसका इलाज है मैंने आपको देने का प्रयास किया है। इसके रूल को हमने बताने का काम किया है कि बालकों क्यों और लड़कियों क्यों, बहुवचन में ये डिफरेंस क्यों है ना। इसका तात्पर्य हुआ कि अगर इसका अंत यहाँ से हो रहा है तो यूँ, और अगर नहीं हो रहा है तो इस तरीके का काम किया जाएगा। विशेष बात सुनिएगा साथियों, विशेष बात। अब आप सोचोगे सर जब इसका बहुवचन ये होता है तो आपने इसे गलत क्यों कहा है और इसे सही क्यों माना है। बिल्कुल सही है, हम आपको वहीं लाना चाहते थे, हम वही चीज़ आपको बताना भी चाहते थे। अब आपका मस्तिष्क यही कहेगा कि सर ऐसा क्यों हुआ है, तो देखना जरा, इस बात को भी साबित करता हूँ। यहाँ होगा क्या, ये फार्मूला तब सेट होता है, देखना, जब इनके तुरंत बाद, देखना, जब इनके तुरंत बाद कारक चिन्हों का प्रयोग हो साथियों, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है या प्रयोग हो। जैसे लिखा जाए बालकों को घर जाना है। ये देखिए, जैसे आपने कहा लड़कियों से बात करो, लड़कियों से बात करो। ध्यान देना, दिए गए दोनों ही एग्जाम्पल हमें बहुत कुछ बताने के लिए तैयार है, प्रतिबद्ध हैं ये हमें सब कुछ समझा देने के लिए। हमें कहाँ ज़्यादा वक्त देना है। अगर हम सीरियसली किसी भी चीज़ को पकड़ना चाहते हैं तो पॉइंट वाइज बहुत ही ध्यान से एक बार में सब कुछ ले लेंगे। देखना, क्या इस शब्द के बाद कारक चिन्ह है? जी हाँ है। क्या इस शब्द के बाद कारक चिन्ह है? जी हाँ है। अगर ये कारक चिन्ह नहीं होता तो पक्की बात है यहाँ पर ये ना लगता। आप बताना, क्या इसके बाद कोई कारक चिन्ह है? आप कहोगे नहीं सर, आप कहोगे नहीं सर। क्लियर है? जैसे बच्चों से बात करनी है, बच्चों के साथ खेलना है, अतः आप हर जगह बिंदी आप लगाते चले जाओगे। बच्चों मत बैठो, बच्चों मत जाओ, अब ओ नहीं लगेगा। ध्यान देना, क्योंकि कारक चिन्ह का प्रयोग आपने नहीं किया है। जब कारक चिन्ह का प्रयोग होगा तो ही हम, जब कारक चिन्हों का प्रयोग होगा साथियों, तो ही हम इस पर इस तरीके का बहुवचन, इस तरीके का फार्मूला सेटअप करेंगे। ये नोट, ये बिंदु याद रखिएगा साथियों, महत्वपूर्ण रहा आपके लिए। मैं मान के चलूं कि यहाँ तक की बातें मैं आपको हूबहू पहुँचा पाया हूँ साथियों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो हम ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। तो क्लास के महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ जुड़े रहिए, ये आपका इम्तहान ही नहीं, आपके लिए बहुत कुछ खास है साथियों। स्पेशल तरीके से मैं स्पेशल चीज़ें स्पेशल लोगों के साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखना जरा साथियों, अब अगर हम इसी में बात करें तो वचन संबंधी अशुद्धियों में कुछ और बातें होंगी। वचन संबंधी अशुद्धियाँ, अब वचन संबंधी अशुद्धियों में साथियों कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी शेयर करूंगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरीके से बालकों और बालकों में डिफरेंस हुआ, किस तरीके से वो बातें गलत मानी गई और किस तरीके से हम उसे सही कर सकते हैं। हमारे पास शुद्धिकरण का फार्मूला होगा साथियों। फिलहाल देखना, हम अब यहाँ बात करने वाले वचन संबंधी अशुद्धियों में, तो मैं आपको बहुत ही प्यारी सी बात बताऊंगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं साथियों। देखना, कुछ शब्द हमेशा, इन्हें याद करना है बस, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में होते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे एक वचन और बहुवचन का मतलब पता नहीं होगा। जो एक है एक वचन है, जो एक से ज्यादा है बहुवचन है। सीधी सीधी बात है। कुत्ता एक वचन है, कुत्ते बहुवचन है। बिल्ली एक वचन है, बिल्लियां बहुवचन है। लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। नो डाउट, ये आप समझ रहे हैं। तो यहाँ हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ध्यान देना, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन बनता ही नहीं है, वो वाकई में वो बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका कभी आप एक वचन नहीं बना पाओगे। इसका तात्पर्य हो गया कि मुझे ऐसे शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। यूपी टेट, यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट साथियों के लिए मैं बहुत ही बेहतर बात बताने वाला हूँ। देखना जरा, यहाँ से कई बार प्रश्न आए, कई बार प्रश्न आए, सोचना जरा। और मैं ये दावे के साथ ऐसे स्टूडेंट साथियों के लिए कह भी सकता हूँ जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने उत्तर प्रदेश की किसी ऐसी वैकेंसी जैसे एसएससी सीजीएल जैसे बड़े बड़े एग्जामों की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी उनके लिए रामबाण इलाज का काम करेगी। पूरा यूट्यूब प्लेलिस्ट उठाइए और अच्छे ढंग से उसको पढ़ने का प्रयास करिए, आपको विफलता नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। देखना जरा, तो कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आप कहेंगे सर अब आपकी इच्छा बन गई होगी कि कौन कौन, जी हाँ, इसी इच्छा के तो हम भी आभारी हैं साथियों। आंसू, आंसू के बाद अगर हम बात करें, ये कई बार आए भी हैं, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन साथियों, प्राण, दर्शन। और अगर हम बात करें बाल, ये खास रहे, और भी हैं, लेकिन ये कई बार आए हैं। और यह भी मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि इस पर भी हम आपके यूट्यूब प्लेलिस्ट में इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। एक वचन और बहुवचन की अलग से टॉपिक ला करके डाल चुके हैं। आप ओपन करिए, आप अगर ओपन करेंगे तो वहां भी ऐसी तमाम बातों का, ऐसे तमाम शब्दों का पूरा जकीरा दिया है हमने। इसका तात्पर्य है कि हमने बहुत ही विस्तृत अध्यापन कराने का काम किया है साथियों। यहाँ आप देख पाइए तो ये स्टार है और इनसे प्रश्न आए हैं हमारी शुद्धिकरण में। जैसे हमारे आंसू बह रहे थे कि हमारे आंसू बह रहा था। देखना जरा, हमारे आंसू बह रहा था, हमारी आंखों से, क्योंकि आंखें एक नहीं है साथियों, आंखें एक से अधिक हैं। आपके पास आंख एक नहीं है, इसलिए आंसू एक वचन नहीं हो सकता है। आपके पास बाल की बात होगी तो बाल एक नहीं है, इसलिए एक वचन नहीं हो सकता है। दांत अकेला नहीं है, सामूहिक तौर पे सामने आता है, इसलिए वह भी एक वचन नहीं होगा, बहुवचन की भूमिका बनाएगा साथियों। देखना जरा, एग्जाम्पल के साथ शामिल करें हम आपको। जैसे अगर हम बात करें, बहुत दिनों से आपके दर्शन, देखना, आपका दर्शन नहीं, आपके दर्शन नहीं हुए, ये चीज देखिए, आपके दर्शन नहीं हुए, ये सही है। आपका दर्शन नहीं हुआ गलत है साथियों, ध्यान देना, आपका दर्शन नहीं हुआ, अब आप गलत हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं आपसे बहुत ही प्यारी सी बातें कर रहा हूँ और इन्हें आप याद रखेंगे तो आप जीवन भर सफलता की तमाम ऐसी बुलंदियों को टच करने का प्रयास करेंगे और टच करेंगे भी। देखना, यहाँ देखिएगा, जैसे अगर कहते नहीं कि उनके प्राण पखेरु निकल गए, उनके प्राण पखेरु निकल गए होता है साथियों, निकल गया नहीं होता कि मेरा प्राण निकल गया, गलत जवाब है। देखना, ये चीज़ मैं लिखूंगा, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गया, गलत हैं आप,
मेरे प्राण मेरे प्राण निकल गए। एक रामायण की चौपाई है, प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, ये सेवक ऋणी तुम्हारा है। वहां पर प्राण प्रिय कहा जाता है, ध्यान देना। वो प्राण प्रिय एक वचन में आएगा, क्योंकि अब आपने प्राण प्रिय किसी एक के लिए संबोधित किया है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपने किसी प्राण की बात की है, अपने उस ऊर्जा की बात की है जो एक दिन सबके साथ होना है, सबको छोड़ के चली जाती है। तो हम ये बात करें कि मेरा प्राण निकल गया, कि मेरे प्राण निकल गए, तो ध्यान देना। तो आप बताइएगा सर मेरे प्राण निकल गए, यानी ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, अतएव ये वाक्य सही माना जाएगा। जैसे देखना, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। हम स्कूल पहुंचे, हमारे प्रिंसिपल साहब ने बोला कि क्या आपने हस्ताक्षर किया? मैंने कहा हाँ सर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ऐसा ही बोलते हैं ना साथियों, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये गलत है। अब आप बोलते हैं ऐसा ही। आपके किसी ने भी पूछा, आप जहाँ साइन करना है आपको, तो आप कहते हैं हाँ मैंने सर साइन कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। गलत है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया नहीं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए साथियों, कर दिए। अब ध्यान दीजिए, अब मजा आया ना कि मैंने कहा नहीं खास पेशकश है कि स्पेशल बातें हो रही हैं आपके साथ, स्पेशल चीज़ों का सेवन करिए आप। मेरा बाल सफ़ेद हो गया, गलत है, मेरे बाल सफ़ेद हो गए। ध्यान देना, मेरा बाल सफ़ेद हो गया गलत है, जबकि ऐसा ही बोलते हैं हम। मेरा बाल सफ़ेद हो गया, दिया गया वाक्य गलत माना जाएगा। जबकि अगर आप ऐसा बोलें कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए, सफ़ेद हो गए, अब आप सही माने जाएंगे साथियों। ये चीज़ ध्यान देना। जैसे अगर हम बात करें राधा का दांत चमक रहा है, चमक रहा है, गलत है कि सही? गलत है ना साथियों, क्योंकि दांत मैंने आपसे कहा कि सामूहिक रूप से आएगा। इसका मतलब होगा कि राधा के दांत चमक रहे हैं, राधा के दांत चमक रहे हैं, ये लीजिए। इसलिए अब आप इन तमाम बातों को समझ रहे होंगे साथियों कि हमें किस तरीके से इन प्रारूप को समझना है, और हमारे एग्जामिनर साहब कुछ इसी तरीके से मुखातिब होते हैं। ये मत सोचना कि ये उदाहरण केवल समझाने के लिए थे, ये उदाहरण आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मेरी चर्चा पर शक संदेह मत करिएगा। हमारी बातों पर कोई इस तरीके का शक आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि नहीं ये तो बता रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न आगे कुछ और आएगा, यही आ सकता है। ध्यान देना, यही आ सकता है, कई बार ये पूछ लिए गए हैं। ध्यान देना, यहाँ तक की बातें मैं अगर आपके सामने कर चुका हूँ, तो अब इसी कड़ी में आपको बता दूँ जो पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं। क्या हमने बात की है कभी इस पर? आप कहोगे जी हाँ सर। पदार्थवाचक संज्ञाएं, आप यूट्यूब का प्लेलिस्ट खोलिए और संज्ञा कई पार्टों में प्रोवाइड कराई जा चुकी है, बहुत ही विस्तृत मैंने उस पर रूपरेखा प्रस्तुत की है संज्ञा के बारे में। उसमें एक पदार्थवाचक संज्ञा थी जिसमें हमने देखा था जैसे दूध हुआ, घी हुआ, पानी हुआ, दही हुआ, लीजिए रायता भी लिख दे रहे हैं, रायता हुआ। ये जो दूध, घी, पानी, दही, रायता, ये सब द्रव्यवाचक है, यानी पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये सब हमेशा साथियों, हमेशा ध्यान देना, हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे, हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस बात को ध्यान देना, एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नो डाउट यहाँ तक की बातें आप समझ गए। हमने कहा कि पदार्थवाचक संज्ञा जैसे दूध, घी, पानी। अब आप बताना, जैसे दूध गिर गया कि दूध गिर गए, ये वाक्य होगा। वाक्य पूछा जाएगा आपसे कि दूध गिर गया, ये सही है कि दूध गिर गए, ये सही है? बताइए जरा, ये सही है कि वो सही है? तो हम इस तरीके का प्रश्न पूछेंगे। तो आपको बता दूं कि दूध एक वचन के रूप में आता है, यहां आपने बहुवचन के रूप में लिया आता, आप गलत माने जाएंगे। दूध गिर गया, ये वाक्य सही है। हमारी बातों को आप समझ गए। और इसी तरीके से जैसे भी हमने कहा है पानी, पानी बह रहे हैं, पानी बह रहे हैं, क्या गलत है ना साथियों? यहां लिखा जाएगा पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। अब ये वाक्य सही माना जाएगा। इसका तात्पर्य हो गया कि हमें कुछ शब्दावलियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है और कुछ शब्दों को हमें याद रखने की ज़रूरत भी होती है।
इसी कड़ी में ये मान के चलें कि ये तमाम बातें आप तक शेयर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और एक बात ध्यान देना, अगर कहीं लिखा है प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पढ़ रहा है, बताना जरा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति लिखा है तो भी एक वचन, हर एक व्यक्ति लिखा है तो भी एक वचन। भले से ही ये समूह का ज्ञान करा रहे हैं, लेकिन यह भी क्या माने जाएंगे, एक वचन। जैसे देखना, हर एक कुएं का पानी अच्छा नहीं, हर एक कुएं के पानी अच्छे नहीं होते हैं, गलत है। हर एक कुएं का पानी अच्छा नहीं होता है, ध्यान देना। तो इस बात से पता चल जाएगा, हर एक कुएं का अगर बात आएगी तब भी हमारा दृष्टिकोण एक वचन के साथ रहेगा। इन स्टार नियमों को स्टार स्टूडेंट के साथ शेयर करके मुझे अच्छा लग रहा है साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम ये मान के चलें कि आपको जो बातें हमें बतानी थी, जिन चीज़ों को हमें आप तक पहुंचाना था, उन तमाम बातों को आज हम इस एपिसोड में पहुंचा चुके हैं साथियों। फिलहाल ये मान के चलें कि आशा करें, विश्वास करें, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। आशा है, विश्वास की सारी चीज़ें आप बेहतर ढंग से समाहित कर पाए होंगे, अपने मस्तिष्क को दे पाए होंगे। चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे नए एपिसोड में। पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में साथियों। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।